नारायण। नारायण। जितना भी हमारा सनातन धर्म में रिटर्न इतिहास है वो पार्ट्स में तो सही है, कंटिन्यूएशन में नहीं है। अब आप बचपन से रामलीला देखते आ रहे हो। मुझे भारत के और हिस्सों में तो पता नहीं, पर नॉर्थ इंडिया में रामलीला में पहले श्रवण कुमार का ड्रामा दिखाया जाता है। श्रवण कुमार को कैसे बाण लगा, उसे कैसे उसके माँ बाप ने श्राप दिया दशरथ को, और दशरथ वो श्राप झेलता रहा और उसने उसको रिपे किया। बट आप तुलसीदास की रामायण पढ़ेंगे तो उसमें श्रवण कुमार का कहीं जिक्र नहीं है। मोर और लेस हमारी जो रामलीला है वो रामचरितमानस के ऊपर बेस्ड है। राम जन्म से लेकर और राम के राज तिलक तक की ही कहानी होती है, वही दिखाते हैं। अगर आप दूसरे रामायणों में जाओगे तो वहां कुछ अलग कहानियां निकल के आएंगी, जो साथ में जिसने मेन जो स्ट्रीम है उसको चेंज नहीं किया, पर साथ में कहानियां जुड़ी हुई हैं। अब उसमें नए कैरेक्टर्स निकल के आते हैं। तुलसी रामायण में माता अंजनी का कोई भी प्रसंग आता ही नहीं। पर साउथ इंडिया की जो रामायणें हैं उनमें उसका माता अंजनी के 3-4 प्रसंग आते हैं। हमारे यहाँ प्रसंग आता है, रामायण में प्रसंग आता है कि द्रोणागिरी पर्वत को तोड़ के हनुमान जी ले आए ताकि उसके ऊपर से जड़ी बूटी लाई जा सके। उसके बाद वो द्रोणागिरी पर्वत कहाँ गया उसके बारे में कोई खबर नहीं है तुलसी रामायण में। ठीक है जी, वो छोड़ दिया गया पार्ट। अब उसके बाद जब सुषेण वैद्य को ले आए, दवाई तैयार कर दी, वो ठीक हो गए, लक्ष्मण ठीक हो गए। उसके बाद वैद्य सुषेण राक्षसों की तरफ जाके लगे या भगवान राम की तरफ लगे, इसके बारे में फिर चुप है। क्योंकि जिस व्यक्ति को मृत संजीवनी विद्या आती थी वो किसकी तरफ लगा, फिर वहां गायब हो गया। वैद्य सुषेण फिर गायब हो गए वहां से। ठीक है जी, विवाह करके 4 बहनें आई अयोध्या में। सीता माता का तो सारा जिक्र है, बाकी आगे उनका जिक्र है नहीं। सती सुलोचना का देख लीजिए, जो मेघनाथ की वाइफ थी। हमारे यहाँ तो बहुत सारी कहानियां चलती हैं, पर तुलसी रामायण में है ही नहीं। ये कहानियां इसी युग में नहीं बनाई गई कि अभी 50-60 साल में बनी हो, 30 साल में बनी हो, 40 साल में, सैकड़ों साल से चली आ रही हैं। जनश्रुतियां कह लो इनको। पर अगर आप इस पार्ट को उठा के तुलसी रामायण में डाल देते हैं तो वो मर्ज हो जाएगा, जेल हो जाएगा, पूरा एक रूप हो जाएगा, अलग से कोई ब्रेक नहीं आएगा। अक्षय कुमार की हत्या हुई,
वध कह लो, वध हुआ, अक्षय कुमार का वध हुआ। वध होने के बाद आप मुझे ये बताइए, लाइन भी नहीं लिखी हुई कि उसका अक्षय कुमार का वध हुआ, वो लाइन लिखी नहीं हुई है उसमें रामायण में। वो आती है बंधु वध सुन उठा करोधा, कुछ ऐसे करके आता है। अक्षय कुमार मारी संहारा लूम लपेट लंक को जा रहे हैं, लास्ट मान लंक चली गई, वो उसमें आता है। ये शायद बजरंग बाण में, बजरंग बाण गा रही हो आप? बजरंग बाण में आता है ये, बजरंग बाण में आता है। अच्छा, तुलसी रामायण में ये कहाँ आता है कि नाग के पास सवे से डालो? तुलसी रामायण में नहीं आता कि उसने मेघनाथ ने नागपाश डाल दिया था, भगवान राम और चाचा लक्ष्मण दोनों बेहोश पड़े हुए हैं, नाग उनके शरीर से जीवन रस चूस रहे हैं। और फिर हनुमान जी गरुड़ को लेके आए और गरुड़ ने उसको काटा, और गरुड़ ने कहा कि ये कैसे कैसे अवतार है, जो इतने अवतार जिसके हैं वो तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, और मतलब वो इतने बेबस पड़े हुए। गरुड़ को वहम हो गया, मैंने काटा है, हाँ मैंने बचाया है। ये तो बेबस पड़े हुए थे। तो फिर काकभूषुंडी ने उनका भ्रम दूर किया। जब वो सारी बात होती है तो वो अगर ऐड कर दी जाए इसमें तो ये जल हो जाएगी। बीच में अगर ऐड कर देंगे तो ये जल हो जाएगी बात, मतलब कोई बाहर से जोड़ा हुआ अलग से हिस्सा नहीं दिखेगा। मेरी बात समझ गए ना आप? ये संकट मोचन हनुमानाष्टक में आती है। मेघनाथ युद्ध अजान कियो, जब नाग के पास समय से डालो, श्री रघुनाथ समेत समेत सवे दल, मोह भय संकट भारो, आनी खगेश तबे हनुमान जी, बंधन काटी सुत्रास निवारो, को नहीं जाने जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, संकट मोचन हनुमानाष्टक तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने उसमें नहीं लिखा, इसमें लिख दिया। समझे? जो पार्ट्स थे ना, जो तुलसीदास देख रहे थे, वो जब जब उनको जो जो पार्ट क्लियर होता गया वो तब तब लिखते गए। ठीक है? जो मैं तो ये मानता हूं, कोई माने ना माने, कि तुलसीदास के पास दिव्य दृष्टि थी, वो राम की घटनाएं देख रहे थे। आपने वो देखा था, मैंने विजयमानस का हंस कहा था पढ़ने के लिए, कुछ ना करिए तो मानस का हंस पढ़ो एक बार, शायद मेरे पास, तुम्हारे पास ही पड़ी है, मेरी आधी पुस्तकें तो ऐसी गायब हो रखी है। तो ये सारा दिया हुआ समझ नहीं आती अवधि में, नहीं इतनी अवधि कहाँ है, पूरी अवधि है भैया, और क्या? नहीं ऐसे नहीं है, बल्कि बड़ा देख के ना दिल को वो लगता है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। तो खैर ऐसे ही आप महाभारत में देखते चलिए, बहुत सारी कहानियां हैं जो जुड़ी हुई हैं महाभारत के साथ, जो जनश्रुतियां हैं। अब उसमें तो ये आता है महाभारत में तो कि वो अज्ञातवास पे चले गए, ठीक है जी, वो अज्ञातवास पे किस किस जगहों पे रहे, 13 साल का अज्ञातवास था, मतलब 12 साल का
वनवास और 1 साल का एक साल का अज्ञातवास। वो कहाँ कहाँ रहे, कैसे रहे, कब वो जींद पहुंच गए, जींद पहुंच के कब उन्होंने जींद में जयंता देवी की स्थापना की, कब महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने पांडु पिंडारा में पिंड भरवाए, ये कहानियां उसमें नहीं है। 21 गांव का नाम 21 क्यों है? 21 से जुड़ा हुआ है। क्यों 21 क्यों है? यहाँ 21 गांव में एक तालाब है, हम लोगों की ये मान्यता है, उस तालाब के किनारे हमारी सती दादी और सांभर बाबा का मंदिर है। हम लोगों के जो कुल की सतियां हैं वो वहां पे हैं, तो ये मानते हैं, इसको तालाब का नाम है ढूंढू, कि यहाँ पे आके छिप गया था, इस तालाब में छिप गया था दुर्योधन। इसे निकाल के यहाँ पे उसकी जंघा तोड़ी गई। 21 दिन तक वो तड़फता रहा, विलाप करता रहा दुर्योधन, तो इसलिए इसका नाम 21 पड़ा। पर ये महाभारत में तो कहीं है नहीं। लेकिन जो स्थानों के नाम इस तरह से दिए गए हैं, जैसे पांडु पिंडारा को ही ले हम, तो पांडवों ने जहाँ पिंडदान किए थे वो पांडु पिंडारा हो गया। तो इस तरह से मतलब बहुत जो हमारे लिंक्स हैं या जनश्रुतियां हम कह रहे हैं कि बनी, तो वो उनसे भी तो आई है। अब नाम अनायास तो नहीं रखा गया होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मिसिंग हैं। ये उसका भैया ये भी तो कारण हो सकता है कि जैसे बहुत से लोग भूतकाल में मतलब जिसे दृष्टि प्राप्त हो जाती है, वो देखते हैं या कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनका खुद का जो फर्स्ट हैंड वर्जन है वो सिर्फ वही नरेट कर पाते हैं, वही बता पाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनसे छुटी हुई हैं, कोई और जानता है उस विषय में, तो इसलिए फिर वो टुकड़े अलग अलग ही रह जाते हैं ना, टुकड़े अलग अलग रह गए ना, तो मतलब हम उनको कंपाइल नहीं कर पाए। कंपाइलेशन तो हुई नहीं उसकी। जी। कंपाइलेशन हो जाती तो एक संपूर्ण ग्रंथ बन जाता। जी। ठीक है जी। अब कहते हैं पांडवों ने केदारनाथ के मंदिर बनवाए, 5 केदार। पंच केदार पांडवों के बनवाए हुए माने जाते हैं, क्योंकि जब भगवान शिव उसमें धरती में समाने लगे भैंसा बनके, तो 5 पार्ट्स 5 जगह पे हैं। ठीक है जी। तो वो कहते हैं 5 मंदिर पांडवों के बनवाए हुए हैं। इन पर्टिकुलर उत्तराखंड में तो इतनी चीजें पांडवों से जोड़ी हुई हैं, इतनी चीजें पांडवों से जोड़ी हुई हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब मैं छोटे छोटे गांव में जाता हूं कि पांडवों ने यहाँ राक्षस को मारा था, पांडवों ने यहाँ ये किया था, पांडवों ने यहाँ ये किया था, पांडवों ने यहाँ ऐसा किया था, छोटे छोटे गांव में सैकड़ों किस्से। तो क्या जो उनका 12 वर्ष का वनवास था, हाँ, वो एक तरह से देशाटन भी था। हाँ, घूमते रहे थे, चलते रहे थे वो। अब इतिहास यहाँ मतलब इतिहास में मतलब महाभारत यहाँ पे मौन है कि वो कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ। ऐसे ही अब हम गीता में आ जाएं। गीता में पहला अध्याय और दूसरे अध्याय में कोई जोड़ नहीं है, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में कोई जोड़ नहीं है, कहीं तो वो सांख्य योग हो गया। जी। ठीक है जी। ये वजह क्या हो रखी है? अब समझिए मेरी बात। भगवान कृष्ण ने जो 40 मिनट में कहा था वो गीता है।
40 मिनट में जो कहा वो गीता है। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसकी अब एक दोहा लिखा, का गदही पे जान गंवायो। पता होगा ना। एक बार एक दही का पात्र रखा हुआ था, तो एक कौवे ने आके उसमें दही में चोंच मार दी। ठीक है जी। तो उसने क्या किया, जिसकी दही थी ना, तो उसने पत्थर उठाया और धाड़ से मारा, और बाय चांस निशाना बैठ गया और कौवा मर गया। तो वहां एक कोई कवि बैठा होता, उसने क्या किया, दीवार पे लिख दिया, काग दही पर जान गंवायो। ठीक है जी। इतने में वहां एक लड़का आया, वो एक लड़की का पीछा कर रहा था। कागद ही पर, हाँ कागद ही पर जान गवाया। हाँ, वो वहां पर वो पिट के आया था खूब। तो उसने पढ़ा के तैयार, ये तो बड़ी सही बात लिखी है, का गधी पर जान गवायो। क्या गधी पे जान गवाई तूने? यार बड़ी अच्छी बात लिखी है। उसने उसको सर्कल कर दिया। इतने में एक सरकारी अफसर आया, उसके कुछ कागज पकड़े गए थे, तो बड़ा परेशान था वो। उसने आके पढ़ा, पर कागज ही पर जान गवायो। वह कागज, कागज कागज पर ही, कागज ही पर जान गवायो। कहते यार ये बात तो पहले से लिखी हुई थी, मेरा ध्यान नहीं गया। इस तरीके सब लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते रहे उसको। ठीक है जी। तो गीता को भी, गीता के जो वो वचन थे, भगवान कृष्ण के जो वचन थे, उनको एक्सप्लेन करने के चक्कर में अलग 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 इंटरप्रिटेशन देते रहे। मैं मजाक में कहा करता हूं ना, भैया गीता का सार क्या है? मेरे जैसा हो जा। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे जैसा हो जा, मेरे मन जैसा हो जाए। जैसा मैं चाहता हूं ना तू बन जाए, वैसा हम बनते नहीं है, इसीलिए परेशान है। अब एक चीज बताओ, भगवान, कोई भी माँ बाप आपने कभी सुना है कि बच्चे को इतना मारा कि वो जान से मर गया? बच्चे मारे गए किसी वजह से मारे गए, पर सिर्फ क्रोध में नहीं कि उन्होंने गलती कर दी तो उसको पीट पीट के मार डाला। आजकल तो हो सकता है भैया, कलयुग में। कलयुग में हो रहा है, वो अपने मकसदों की वजह से मार रहे हैं बच्चों को, बच्चे की गलती से नहीं मार रहे। समझो मेरी बात। अवैध संबंधों की वजह से बच्चों को मार डाला। आज अखबार में आया हुआ, दहेज की वजह से उसने बच्चों को मार डाला, पत्नी को और बच्चों को मार डाला। पर कहीं ये तो नहीं लिखा कि बच्चे ने कोई काम गलत कर दिया था इसलिए बच्चे को मार डाला। कहीं आई है सूचना ये? तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा फेल हो गया, उसके बाप ने पीटते पीटते मार डाला बच्चे को, ऐसा कभी सूचना आई है क्या? इवन बच्चे मर्डर भी करके आ जाते हैं तो भी माँ बाप प्रोटेक्ट करते हैं। चोरी डकैती भी करके आ जाते हैं तो भी माँ बाप प्रोटेक्ट ही करते हैं। थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया, लात मार दी, गुस्सा मार दिया, डंडा मार दिया, थापे मार दी, यहां तक तो ठीक है, पर जान से नहीं मारते। बच्चा जुआ खेले, बच्चा शराब पिए, क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? ऐसे ही भगवान है।
भगवान तुम्हारी जान नहीं लेंगे, इतनी चोट नहीं मारेंगे जो तुम बर्दाश्त ना कर सको। कहने को बात आ जाती है, हे भगवान ये तूने क्या किया। भगवान कृष्ण गीता में साफ कहते हैं कि तुम अपने कर्म का फल भोगते हो। अब कोई बच्चा है नहीं पढ़ता, मैं आपको पचासों चीज बता सकता हूं, पचासों एग्जाम्पल दे सकता हूं जिसमें बच्चे नहीं पढ़ते थे, ठीक है, टाइम पे पढ़े नहीं, अभी भी बर्बाद ही घूम रहे हैं, ठीक है। माँ बाप ने मारा तो नहीं उनको जान से, पर वो अपने कर्म तो भुगत रहे हैं ना। गीता में ये कहा तो कुछ और था, हम उलझ गए सांख्य योग और भक्ति योग और कर्म योग और इन सब चीजों में उलझ गए। कॉम्प्लिकेशंस बना दी उनके साथ, कॉम्प्लिकेट बहुत ज्यादा कर दिया, आप सिंप्लीफाई करो। मोक्ष का मतलब क्या है? बंधन मुक्त। मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति। बंधनों से मुक्त हो जाओ। अरे गीता समझो, गीता में भगवान कृष्ण कह रहे भैया जो तू कर रहा है ना इसका फल भोगना पड़ेगा। तू अच्छा कर रहा है तो भी फल भोगना पड़ेगा, अच्छी चीज मिल जाएगी। बुरा कर रहा है तो बुरे का भी फल भोगना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इजी सी बात समझो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हें ऐसी सजा कभी नहीं देते कि जो तुम झेल नहीं पाओ। वो सारी मुसीबत आपकी अपने कर्मों से खड़ी की हुई है। मान लीजिए एक डॉक्टर है, जब कॉलेज में पढ़ने का समय था तब तो उसने पढ़ा नहीं, अब कोई टेढ़े केस में उलझ के जेल में पड़ा हुआ है, तो उसमें भगवान की गलती है कि उसकी गलती है? उसी की गलती है। तो गीता में क्या कहा है? तुम्हें अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो एक बात समझ लीजिए, हम सब 40 क्रॉस कर चुके हैं, आधी जिंदगी जा चुकी है, 80 साल ही आयु लगा के चलिए, और 100 साल की आयु तो गए जमाने की बात हुई। अब तो 80 साल की आयु कोई पा लेता है तो उसे बहुत भाग्यवान मानते हैं। तो आधी जिंदगी तो गई, अब अपना समय निकालना शुरू कीजिए। 5 मिनट, 15 मिनट, 55 मिनट, जो जितना समय निकाल सको। जब आप इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्म चिंतन करो, आत्म मंथन करो और भगवान के साथ जुड़ो, बिजली की तार में कार्बन आ जाता है तो क्या करते हैं? तार को छीलते हैं, फ्रेश करते हैं, घिसते हैं और फिर दोबारा जोड़ के टेप लगा देते हैं। तो हमारे भी भगवान के साथ कनेक्शन में कार्बन आ जाता है। हमें टाइम टू टाइम तार को छीलना होगा, फिर से जोड़ना होगा और टेप लगानी होगी। आज का सत्र यहीं पे समाप्त। अच्छा, ये
ये टोटल 27 नक्षत्र हैं। रोज का मोटा मोटा एक नक्षत्र होता है। जो हमारे महीने हैं वो 12 के 12 महीने 27 नक्षत्रों में से 16 नक्षत्रों पे है। आश्विन मास, आश्लेषा नक्षत्र, मार्गशीर्ष मास, मृगशिरा नक्षत्र, पोष पुष्य नक्षत्र, माघ मघा नक्षत्र, फाल्गुन उत्तरा फाल्गुनी, और पूर्वा फाल्गुनी, चैत्र चित्रा नक्षत्र, वैशाख विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठ ज्येष्ठा नक्षत्र, आषाढ़ पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण श्रवण नक्षत्र, भाद्रपद पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद, आश्विन तो बता ही दिया मैंने, आश्लेषा, कार्तिक कृतिका नक्षत्र, और जो बाकी बच गए भरनी रोहिणी, 11 वो बचते हैं। तो उनका मुझे पता नहीं कि क्यों छोड़े गए, क्या सिस्टम था, क्या कहानी थी। पर ये पता है कि ये वाले जो इसमें इस नक्षत्र की प्रधानता रहती है इस मंथ पे, मृगशिरा की। ये जप तप और साधना का महीना है, स्नान दान का महीना है। ठीक है जी। अपने घर के बाथरूम में नहाओ, उसमें बोलो गंगा आइए, सरस्वती आइए, यमुना आइए, गोदावरी आइए, नर्मदा आइए, सप्त सिंधु आइए और स्नान कर लीजिए। अरे बाहर भाग रहे हो सब लोग, अंदर पर चलो, बहुत घूम लिए बाहर, बहुत भाग लिए, अंदर घूम, अंदर घर वालों ने घुमाया, अब ये नहीं घुमा रहे। अंदर अंदर घूम, अंदर घुसो। मैंने कल लिखा था एक वो आर्टिकल, फिर डिलीट हो गया वो गलती से। क्या हुआ? डिलीट हो गया फिर से? हाँ गलती से डिलीट हो गया। अच्छा, दोबारा डाल दो? नहीं, दोबारा से लिखने का समय नहीं मिला। हर जगह से डिलीट हो गया। व्हाट्सएप पे डिलीट हो